बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्लाइंट्स जो हैं वो कितने चालाक होते हैं और किस तरह चालाकियाँ खेलते हैं वो डीलर्स के साथ। यहाँ पे पार्कव्यू सिटी लाहौर में चूँकि हम काम करते हैं, आपको पता है, इसके अलावा भी बैरिया टाउन और दूसरी तीसरी सोसाइटीज़ में। तो पिछले दिनों एक शख्स ने मुझे अपना एक प्लॉट कोट करवाया। उसने कहा जी ये मेरा प्लॉट है, मैंने अर्जेंट सेल करना है इसे, आप बस जहाँ पे कोई ऑफर रीजनेबल आती है आप मुझे बताएं और मैंने सेल करना है। मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट की और जाहिर सी बात है जब हम किसी से प्लॉट लेते हैं तो उससे पूछते हैं कि भाई आप अपना एक एंड फिगर भी हमें बता दें कि इसके नीचे हमने नहीं बेचना। तो उसने बताया कि जी मैंने इतने तक बेचना है, इतने तक कस्टमर हो तो आप मुझे बताइएगा। वर्किंग स्टार्ट की, कुछ और दोस्तों को कोट करवाया। तो 2-4 दिन पहले वही प्लॉट का जो है वो रेट अकॉर्डिंग टू जो क्लाइंट था उसकी डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड हमें एक बायर मिल गया। तो मैंने कांटेक्ट किया उससे, जो सेलर था। तो मैंने कहा जी आपका प्लॉट इतने में बिक रहा है तो बताएं ज़रा, मैं उससे टोकन वगैरह, टोकन मनी ले लूँ तो उससे डील मैच्योर करें। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो ऐसा हुआ है कि वैसे मैंने प्लॉट बेचना नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है जी सुबह से मुझे 4-5 लोगों के फ़ोन आए हैं डीलर्स के और वो कह रहे हैं जी प्लॉट आप बेच दें। तो ऐसा क्या हुआ है मेरे प्लॉट को कि मैं इतने ज़्यादा डीलर मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा भाईजान आपके प्लॉट के नीचे से कोई तेल का कुआं नहीं निकला, ना ही ये अलीम खान साहब को बजाते खुद आपका प्लॉट पसंद आ गया। जब आप लोगों को कोट करवाते हैं प्लॉट तो लोग वर्किंग करते हैं, जब बाहर मिल जाता है तो फिर जाहिर सी बात है आपको कॉल करते हैं कि भाई आपका प्लॉट बिक रहा है तो बताएं क्या करना है। तो उसने कहा, वो बड़े तजस्सुस में, जी मुझे तो बड़ी कॉलें आ रही हैं और पता नहीं क्या हो गया मेरे प्लॉट को। तो एट द एंड उसने कहा जी मैंने प्लॉट नहीं बेचना। तो मैंने कहा जी ठीक है आप ना बेचिएगा, लेकिन जब आपने प्लॉट कोट करवाया तो आप डेली अपडेट लेते हैं, जी मेरा प्लॉट बिक गया, मेरा प्लॉट बिका है, मेरे प्लॉट का क्या किया है, मेरे प्लॉट आप बेच क्यों नहीं रहे। तो फिर क्लाइंट की इतनी ज्यादा जब उसमें इंटरेस्ट होता है तो हमें भी लगता है यार ये बंदा अर्जेंट बेचना चाहता है, हम जरा वर्किंग उस पर बढ़ा देते हैं। तो जब वर्किंग बढ़ाते हैं तो उसके बाद फिर वो जब उसे कॉलेज आती हैं तो क्लाइंट कहता है जी मैंने नहीं बेचना। तो भाईजान ये इस तरह की चालाकियां अगर करनी हो तो आप अपनी जुबान जो है उस पर पक्का रहा करें, और क्लाइंट को, जो डीलर्स होते हैं जिन्होंने आगे बातचीत की होती है, उनकी भी जुबान खराब होती है और उनकी डील्स खराब होती हैं, क्योंकि उन्होंने डेली एक दूसरे के साथ काम करना होता है। तो वो फिर आप जैसे लोगों के प्लॉट जो है ना उन पे काम नहीं करते। वो कहते हैं यार ये नॉन सीरियस से बंदे हैं, इनके साथ हम क्या करें। इस तरह के बंदे जो हैं उनके साथ ना तो वर्किंग होती है फिर बाद में। अब वही प्लॉट 2-3 डीलर जो हैं और उनके पास भी था, उन्होंने भी अब उस पर वर्किंग रोकी और मुझे कहने लगे यार ये बंदा बड़ा 2 नंबर आदमी है, इसके प्लॉट के बारे में जो हमारे इंटरनल ग्रुप्स हैं डीलर्स के, वहां पे लिख के डालो कि कोई बंदा इसके ऊपर वर्किंग ना करे, ठीक है, क्योंकि ये खाम खा ये हमारी एफर्ट्स जो है लगाता है। तो मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, इसको चलने दें। तो ये इस तरह के अगर हम लिख के लगाएं अपने डीलर्स जो ग्रुप्स हैं उनमें बताएं कि यार ये फलां बंदे का फलां फलां प्लॉट जो है इस पे काम ना करो, तो फिर लोग कहते हैं जी आप हमारी चीजें बिकने नहीं दे रहे, आप ऐसा करते हैं, डीलर ऐसे हैं, डीलर वैसे हैं। तो जब आपने चीज कंफर्म बेचनी हो ना तभी आप डीलर्स को लिखवाया करें। तो इस तरह की चालाकियां ना किया करें। अगर आपने चीज नहीं बेचनी, जस्ट एस्टिमेशन लेना है, तो आप क्या करें जी मैंने एक एस्टिमेट लेना है कि ये कितने तक का हो सकता, तो उसमें डीलर बता देता है कि जी इतने फिगर से लेकर इतने फिगर तक आपका प्लॉट है। तो अगर आपने जस्ट डीलर्स को ऐसे ही वर्किंग पे लगाना है, काम पे लगाना है, अपनी चीज बेचनी नहीं है, तो डीलर इतने वेले तो नहीं ना बैठे हुए हैं कि आपकी प्लॉट्स के ऊपर डेली काम करें और डेली आप पूछें जी मेरा प्लॉट नहीं बेचते, और जब बायर स्टैंड होते आप कहें जी मैंने बेचना नहीं है। तो इस तरह की चालाकियां जो है काइंडली वो डीलर्स के साथ ना किया करें। फिर जब डीलर्स आपके साथ चालाकियां करेंगे तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती आप लोगों से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।